नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में बिल्कुल एनालिसिस बेस पर जो है 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हम वापस से जो है उपस्थित हैं। इसमें हम करंट अफेयर और विज्ञान के प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के अगले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चे भेजे हुए हैं कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न जो है आ रहे हैं, उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल किया गया और साथ में उस टॉपिक से और क्या-क्या जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को भी क्या इसमें पूरा जो है कवर किया गया है। तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और साथ में आपसे एक और निवेदन है कि जितने प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो लगभग जो है अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 प्रश्न जो है एलईटी जो एग्जाम में बने हुए हैं, उनसे प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं। जो कुछ बच्चे क्या है लिख कर जो है भेजे हुए हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी जब पेपर में बैठें और पेपर आप खत्म हो जाए, तो आप क्वेश्चन को लिख कर जो है हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना, जिससे कि आने वाले शिफ्टों के लिए जो है वीडियो बन सके और उनको बताया जा सके कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? पूछा रहा है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान जो है तीसरा रहा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? बिल्कुल, अगर कोई टॉपिक पूछा गया है तो उससे रिलेटेड प्रत्येक प्रकार के प्रश्न जो है पूरा कवर किया गया है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन बने तो आपका वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि पहले स्थान पे जो है कौन रहा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर बना रहा और इंडिया जो है तीसरे स्थान पर था। 3 नंबर है कि भारत के प्रमुख शहरों में यूनिकॉर्न की संख्या के मामलों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहने वाले शहर की बात करेंगे तो बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है, सी ऑप्शन। 14 कहता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2025 का आधिकारिक विषय यानी कि थीम क्या था? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की थीम की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका थीम जो है रखा गया था सशस्त्र शासन, सशस्त्र जो है राष्ट्र और विकसित भारत एट द रेट 2047। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। 5 कहता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो 21 अप्रैल आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर है कि अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 42,000 करोड़ रुपए की लागत से लागत से किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो किसानों के लिए जो योजना लॉन्च की गई अगर बात करेंगे, तो नाम हो जाएगा क्या चीज़? तो बिल्कुल पीएम जो है धन्य धान्य कृषि योजना जो है शुरू की गई है। लागत अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल 42,000 करोड़ रुपए से शुरू किया गया किसानों के लिए। 7 है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। तो यह इसका उद्देश्य रखा गया है, बी ऑप्शन। 8 कहता है कि अमन सहरावत किस खेल से संबंधित हैं? अमन सहरावत की बात की जा रही है, तो यह कुश्ती रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 कहता है मई 2025 में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुनः प्रधानमंत्री जो है बने हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल जितने प्रश्न जो है यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट जो पेपर देकर निकले हैं ग्रुप डी का, उनसे पूछने के बाद जो है जो टॉपिक बता रहे हैं कि हाँ इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल उनके बेस पे जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और साथ में जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को सेव कर लेंगे, ताकि जब भी पेपर आप देने जाएंगे तो महत्वपूर्ण वीडियो देख कर जाएँ, ताकि आपको जो है एक लेवल मिल सके कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और ये प्रश्न भी इससे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और बिल्कुल जो भी लोग पेपर देकर जो है आ चुके हैं, ज़रूर कमेंट करें कि हाँ, बिल्कुल ये प्रश्न जो है पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व सीसा को उसके उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता? तो कौन जो है नहीं कर सकता है? तो तांबा नहीं कर सकता है, कॉपर नहीं कर सकता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 11 कहता है भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश से जो है ऐसा किया गया है? ये जो है बात यहाँ पे की जा रही है, किस पे जो है प्रतिबंध लगा है?
कि हम वहाँ से जो है आयात नहीं कर सकते हैं, तो बांग्लादेश से, सी ऑप्शन। 12 कहता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे जो है दिया गया। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये खिताब जो है सुभाशीष बोस को जो है दिया गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि AIFF अवार्ड 2025 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यानी कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, किस महिला को दिया गया है। राइट की बात करते हैं तो सौम्या गुगलोत को दिया गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जरूर कंप्लीट देखिएगा। 14 की बात करेंगे तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित रखा गया है। तो जीडीपी जो घाटा है, अगर हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुसार पूछा गया है, तो यह जो है 4.4% का है, बी ऑप्शन। 15 कहता है राजकोषीय जो है घाटा क्या होता है, यानी हम राजकोषीय घाटा किसे कहेंगे। तो कोषीय घाटा का मतलब है कि जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम घाटा कहते हैं, राजकोषीय। 16 कहता है कि ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध स्थिर रहता है और किसी चालक पर लगाए गए वोल्टेज यानी कि विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो धारा यानी कि करंट का क्या प्रभाव होगा। अगर ये सारी क्रियाएं जो है की जाती, इससे होगा क्या, धारा जो है दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होने वाला है। 17 कहता है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर वक्रता केंद्र सी पर रखा गया है तो ध्यान रखें उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बी ऑप्शन। 18 कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो ध्यान रखें प्रतिबिंब का आकार हो जाता है वस्तु के आकार का, सी ऑप्शन। 19 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए होता है। किस कोशिकांग का अपना स्वयं का जो है डीएनए होता है, तो यह होता है माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड का, बी ऑप्शन। 20 कहता है कोशिकांग जिन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है वे कौन से हैं, ऑप्शन के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो इसमें से अगर राइट की बात करेंगे तो माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड ही, यानी कि सी ऑप्शन। 21 कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि प्रारंभिक वेग जिसका 0 है और 5 सेकंड तक उसे 2 मीटर प्रति सेकंड का समान जो है त्वरण प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो बिल्कुल आपको ये निकालना था और ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया था। फार्मूला आपको दिया है भी इक्वल बात करेंगे u प्लस AT, इस पर आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आंसर बताते हैं, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बिल्कुल 10 मीटर प्रति सेकंड जिसका भी आया उनका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि जब जल में शर्करा यानी कि चीनी मिलाई जाती है तो यह किस प्रकार का घोल बनाता है, किस प्रकार का जो है सॉल्यूशन बनता है। अगर हम जल में शर्करा यानी कि चीनी को मिलाते हैं तो ऐसा करने पे क्या होगा, तो समांगी घोल जो है तैयार होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा, होमोजीनस जो है सॉल्यूशन। 23 कहता है कि जल में शर्करा मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, कि प्रभाव ये होगा कि वाष्प दाब घटता है और क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन। 24 है कि अपघटन अभिक्रिया सामान्यतः कैसी अभिक्रिया होती है, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। ये कैसी जो है अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया होती है उष्मा अभिक्रिया। क्या होती है, उष्मा शोषी जो अभिक्रिया होती है, स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा अगर हम अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे तो। 25 नंबर है कि एथेनॉल की प्रवृत्ति या प्रकृति की बात करेंगे, नेचर जो है कैसा होता है। नाल जो है कैसा होता है, प्राकृतिक में पूछा जा रहा है, तो यह जो है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है। तो उत्प्लावन बल का जो मान होता है यह जो है बराबर हो जाता है वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव्य के भार के, सी ऑप्शन। 27 है कि 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन जो है
आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन जो है चीन के जो है हारनबिल में जो है किया गया, हार्बिन में, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 28 है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इनके लिए अगर हम योजना की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा जो है योजना शुरू की गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालने पर हथेली ठंडी क्यों महसूस होती है? इसका रीजन की जो है बात अगर हम करते हैं तो वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन की वजह से जो है हमें ठंडा जो है फील होता है। 30 नंबर है कि सरीसृप जैसे कछुआ और मगरमच्छ में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स जो है डिटरमाइनेशन किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो यह जो है निर्भर जो है कर लेता है अंडे के उष्मायन तापमान पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जमीन या मृदा के मुख्य रूप से क्या अवशोषित करते हैं? जो पौधे होते हैं रूट के माध्यम से जमीन से क्या चीज जो है अवशोषित करते हैं? तो यह जो है अवशोषित करते हैं जल और साथ में खनिज, यानी कि सी ऑप्शन। साथ में इसमें बता दें आपको, अगर आप जो है रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर कुछ ज़्यादा पुराने भी हैं और कुछ जो है अगर बात करेंगे तो न्यू यानी कि प्रेजेंट टाइम के भी क्या है करंट अफेयर पूछे जाए, तो बिल्कुल आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 प्लस एमसीक्यू जो है करंट अफेयर कवर किए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए जो है क्या होते हैं तो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल आप सब उन्हें भी देखें जिससे कि आपका प्रेजेंट टाइम का भी क्या है करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। और प्रीवियस अगर बात करें करंट अफेयर की तो सभी आपको कराए गए हैं कई वीडियो में, और रेगुलर आते भी रहेंगे अगले अगले शिफ्टों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे सभी जो है कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। आगे बात करें तो कहा जा रहा है पुष्प के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो अगर हम निषेचन की क्रिया की बात करेंगे तो यह होता है अंडाशय के भीतर बीजांड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी कि गुड कंडक्टर माना जाता है? कार्बन यौगिक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सबसे अच्छा जो है ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन। 34 है ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक क्यों है? क्या रीजन है कि ये अच्छा चालक है? रीजन ये है कि इनमें जो है मुक्त जो है क्या होते हैं, इसमें जो है ध्यान रखिएगा बात यहाँ पे की जा रही थी, इसमें जो है मुक्त जो है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए EFIR सिस्टम के तहत कितने रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को स्वचालित FIR में बदला जाता है? तो 10 लाख तक अगर कोई धोखाधड़ी आपके साथ की गई है तो ये सारी जो है बदल दी जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 है कि मार्च 2025 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए AI आधारित वायरस असिस्टेंट ड्रैगन कैपिलोट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है ध्यान रखिएगा लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, सी ऑप्शन। 37 नंबर है गुजरात के साइबर FIR पोर्टल का क्या नाम है जिसे साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को रिफंड और शिकायत समाधान में सहायता देने के लिए लॉन्च किया गया था? तो उसके अगर नाम की बात करते हैं तो तेरा तुझको अर्पण जो है इसका क्या है तो नाम जो है रखा गया था पोर्टल का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में अगर आप जो है इनका पीडीएफ जो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल पीडीएफ भी आप जो है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके जो है टेलीग्राम को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 38 है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है? मैकेनिकल एनर्जी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है बराबर होती है किसके? तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, सी ऑप्शन। आगे प्रश्न की बात हम करते हैं तो कहा जा रहा है स्वैच्छिक क्रियाएं जैसे कि चलना, लिखना और बोलना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? तो ये सभी चीजें जो है निर्भर करती हैं मोटर तंत्रिकाएं पर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 40 नंबर है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा?
तो सबसे अगर प्रदूषित की बात करेंगे, तो बर्निहाट जो है सबसे प्रदूषित शहर रहा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 40 प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं, तो कितने प्रश्न जो है सही किए हैं, ज़रूर क्या करेंगे आप, तो कमेंट कर देंगे, जिससे कि ये हो पाएगा कि हाँ, बिल्कुल क्या आपकी तैयारी है, आप क्या है क्लियर कर पाएँगे। साथ में अगर वीडियो आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं, तो वीडियो को आप क्या करेंगे, कम से कम एक जो है लाइक कर देंगे और एक लोग को ज़रूर शेयर कर देंगे, विशेषकर आपसे निवेदन है। और साथ में चैनल पर नए होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।